बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.2। इसमें देखिए हमने सारी कैलकुलेट कर ली है ये वैल्यूज, आपने भी इसी तरह कर लेनी है। अब एन का है हमारे पास, मैंने अभी निकाला ये है 200, ठीक है, एंड 200 है। अब नेक्स्ट आपने बनाना है इसका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपने बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के सेम बनाने हैं। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन इनकम एंड टेलीविजन। यहाँ पर आपने लिखना है एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। फिर यहाँ पर लिखना है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद आपने ये लेना है अल्फा। अल्फा हमारे पास इसमें दिया हुआ है 5%, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा, ठीक है। उसको 1 में से माइनस करेंगे। 1 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि जब भी हमने काइस्की टेस्ट को फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें 1 माइनस अल्फा लाजमी चाहिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट 5% ले लेना है। अब नेक्स्ट करते हैं इसको क्रिटिकल रीजन बनाने हैं। क्रिटिकल पहले वैल्यू बनाएंगे। वैल्यू बनाने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, r-1 इंटू c-1। हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। रोज है हमारे पास यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। 3-1 एंड 3-1। r मीन्स रोज एंड c मीन्स कॉलम्स। ओके, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर 4 लिखेंगे एंड हमारे पास जो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हुआ 0.95। इसे 0.950 भी कहते हैं, 0.950000, जितनी मर्जी जीरो लगा लें, ये सेम ही रहेगी। क्रिटिकल रीजन बना लेंगे। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, हमेशा काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आनी चाहिए अगेंस्ट टैबुलेटेड वैल्यू। जो टेबल से फाइंड आउट करनी है काई स्क्वायर की, उससे बड़ी आनी चाहिए। अगर बड़ी आ जाए सो वी रिजेक्ट ईच नोट, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट ईच नोट अगेंस्ट ईच वन। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है। इसका फार्मूला आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जितने भी हमने क्वेश्चन किए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन फार्मूला है। बस आपने ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आपने ये वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक टेबल हमें बनाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का। इसमें क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले इसे देखिए एजुकेशन है ना, एजुकेशन एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड कॉलेज की है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको बी से। ये फर्स्ट जो होगी वो A1 होगी, सेकंड A2, थर्ड A3। अब ये क्या होगा, इसमें ये वाली B1, ये B2, ये B3, ये B3 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने टोटल लिख लेना है, टोटल, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल लिख लेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है, उसके लिए हमारे पास A इधर है, B इधर है। B1 आ जाएगा यहाँ पर B2 आ जाएगा, यहाँ पर B3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट है मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आनी है A2 A3, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू आनी है, ये वैल्यू फर्स्ट करें यहाँ पर ही आनी है, ये देखिए 13 की। अब 13 की रो का टोटल कितना है 85, इस कॉलम का टोटल कितना है 44। 35 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय n 200, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू लिखनी। इस रो का टोटल 85, इस कॉलम का टोटल 96। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखनी है, इस रो का टोटल 85 है तो कॉलम का 60। यहाँ पर ही कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 19 की जगह लिखना है हमें कुछ, तो 19 की रो का टोटल हमारे पास 75 है एंड कॉलम का टोटल है 44। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 42 की रो का टोटल कितना है 75, कॉलम का 96।
अब नेक्स्ट देखें 35 का, सबसे पहले इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 35 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 200, ये मेरे पास आ रहा है 7.7। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं 85 मल्टीप्लाई बाय 96। इस रो का टोटल 85 था, सॉरी 35 नहीं था, 85 था। 85 मल्टीप्लाई बाय 44 था, तो यार 18.7। शुक्र है मैंने यहाँ पर ही देख लिया, वरना आपने बार बार कमेंट करते रहना था कि सर आपने ये गलत लिखे है। 85 मल्टीप्लाई बाय 96, तो ये आ रहा है 40.8। अब नेक्स्ट इसको b को आगे ले जाएंगे, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 200, तो ये आ रहा है मेरे पास 16.5। अब नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइड बाय 200, तो ये आ रहा है 36। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस रो का टोटल है 85। 85 मल्टीप्लाई बाय इस कॉलम का टोटल है 60, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 200, तो ये आ रहा है मेरे पास 25.5। अब नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस रो का टोटल है 75 और कॉलम का टोटल है 60, तो ये आ रही मेरे पास 22.5। अब नेक्स्ट इसका 12 का देख रहे हैं। 12 की रो का टोटल है 40 एंड कॉलम का है 44। 40 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 200, तो ये आ रहा है 8.8। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 17 की रो का टोटल है 40 मल्टीप्लाई बाय 96, 19.2 आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 11, इसकी जगह लिखना है। इस रो का टोटल 40 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 200, तो ये आ रहा है 12। ठीक है, मेरा क्या है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया जी बिल्कुल, उसमें भी इसी तरह कैलकुलेट किया था। इसमें कैलकुलेट करेंगे 18.7 प्लस 40.8 प्लस 25.5, तो ये आ रहा है मेरे पास 85। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे इसको 16.5 प्लस 36 प्लस 22.5, 75। यार मेरे पास 40। ठीक है, अब इसका ये आ रहा है 12, तो लिखेंगे 12 प्लस 60 आ गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा तो कि स्टूडेंट को नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे यही कोशिश होती है मेरी कि बार बार इसे चेक करता रहूँ। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स
आई जे से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, फर्स्ट करें आई से रोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जे से कॉलम, आई एंड ये जे। ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट आपने बनाना है, फर्स्ट करें फर्स्ट बनाना है यहाँ वाला, ये वाला, ठीक है, A1 B1, नेक्स्ट है A1 है B2 है, नेक्स्ट है A1 है B3 है, इसी तरह नेक्स्ट बनाएंगे A2 B1, A2 B2, A2 B3, नेक्स्ट हमारे पास A3 B1, A3 B2, A3 B3। अभी उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर करेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ओ आई है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाली है सारी, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है। इसी तरतीब से हमने लिखनी है इधर को, ठीक है, फिर इधर ऐसे 13, 37, 35, नेक्स्ट हमारे पास 19, ठीक है 19 है हमारे पास, ये 42, 14, 12, 17 एंड 11। नेक्स्ट हमारे पास ई आई जे यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये वाली सारी 18.7, 40.8, 25.5, 16.5, 36, 22.5, 8.8, 19.2, 12। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो इन सबका आएगा 200। आपने बिल्कुल ऐसे ही लिख देना 200, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया इनका जब एडिशन की तो 200 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने बनाना है काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसी फार्मूला से O माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ई। मैं अभी आपके साथ एक वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपने कैलकुलेटर से खुद ही फाइंड आउट कर लेनी है। आपने कैलकुलेटर को कर लेना फिक्स 2 डिजिट तक, ठीक है। अभी नहीं किया फिक्स तो प्लीज़ वीडियो कॉर्नर पर क्लिक करें आई कार्ड के बटन पर और देख लें वीडियो हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। ओ मैंने सही करते हैं, फर्स्ट ओ है हमारे पास 13, ई है 18.7, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 13 माइनस 18.7, फिर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 18.7। अब मैं एंटर करता हूँ इस बटन से और मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। आपने नहीं किया तो प्लीज़ फिक्स इसको लाजमी कर लें। 1.7 आ रही है 74। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करता हूँ 37 माइनस 40.8, 37 माइनस 40.8 एंड 40.8, तो ये मेरी आ रही है 0.35। नेक्स्ट इसी तरह जल्दी जल्दी से करते हैं। 35 माइनस 25.5 स्केल लेकर डिवाइड करके 25.5, तो ये आ मेरा 3.54। नेक्स्ट हमारे पास 19 माइनस 16.5 इज 16.5, इसका ये आ रहा 0.38। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 42 माइनस 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, ये है मेरा 1। नेक्स्ट 14 माइनस 22.5, 22.5, ये आ मेरे पास
33.21, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 8.8 8.8, तो ये आ रहा है मेरे पास 1.16। नेक्स्ट 17 माइनस 19.2 एंड 19.2, तो ये आ रहा है 0.25। अब नेक्स्ट है मेरे पास 11 माइनस 12 पॉइंट नहीं है बल्कि ये आ रहा है 0.08। अभी इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारा। 1.74 प्लस 0.35 प्लस 3.45 सॉरी प्लस 0.38 प्लस 1 प्लस 3.21 प्लस 1.16 प्लस 0.25 प्लस 0.08। अभी मैं देख लेता हूँ आपको एंड पर ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए अभी एंड पर नज़र नहीं आ रहा आपको। ये देखना यहाँ 11.71 लिख लेना है, ठीक है। 11.71 लिखने के बाद ये थी हमारी वैल्यू ऑफ का स्क्वायर की। अभी इसको क्रिटिकल रीजन में देखते हैं कि ये ग्रेटर है 9.49 से। क्या ये इससे ग्रेटर है? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये ग्रेटर है। सो वी रिजेक्ट एज नोट अगेंस्ट एच वन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।